हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहां पर हम देख रहे थे सभी कक्षाओं से रिलेट आरबीएससी सिलेबस के सॉल्यूशन। तो यहां पर हम देख चुके थे कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 1 के चैप्टर 10 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 पाठ 11 चार दोस्त। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो अध्याय 11 है चार दोस्त। जैसा कि आपको चैप्टर के शीर्षक से पता चल रहा है, यहाँ पर चार दोस्त की बात की जा रही है। रात होती है, वे अपने घरों से निकल पड़े। जो दोस्त हैं वो निकल पड़े। पहले कॉकरोच रसोई में पहुंचा, फिर झिंगुर। तो यहाँ पर जो दोस्त हैं उनमें से एक का नाम है कॉकरोच, एक है झिंगुर। दोनों को खाने की तलाश थी। कॉकरोच और झिंगुर आपस में गुड़ तक पहुंचने के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के नजदीक आए, क्योंकि एक उनको गुड़ दिख रहा था, तो उसके बारे में बात करते करते वो उसके नजदीक आ पहुंचते हैं। क्यों, आज किधर चला जाए? कॉकरोच ने पूछा। उधर झिंगुर ने एक तरफ इशारा किया। वहां तो आलू है, आज कुछ मीठा खाने का मन है, कॉकरोच बोला। झिंगुर बोला, आओ फिर इधर अलमारी के पीछे चले। दोनों एक अलमारी की तरफ चल पड़े। कोने में गिरा गुड़ दोनों ने देख लिया था। थोड़ा आगे बढ़ते दो चींटों ने उन्हें रोका। ठीक है, किसने रोका? दो चींटों ने। तो दो चींटे हो गए, एक झिंगुर हो गया, एक कॉकरोच हो गया। ठीक है, झिंगुर तो डर गया, पर कॉकरोच ने हिम्मत दिखाई। सुनो, तुम हमें काटो मत, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे। कॉकरोच ने उन्हें लालच दिया। गुड़ कहाँ है? गुड़ गुड़ का नाम सुनते ही चींटे चीखे, क्योंकि उनको पसंद है काफी गुड़, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। वो उधर अलमारी के पीछे जमीन पर गिरा एक टुकड़ा। मालिक उसे झाड़ू लगाते वक्त कूड़े के साथ फेंक ही देगा, कॉकरोच ने उन्हें गुड़ दिखाते हुए कहा। अब चारों साथ साथ चल रहे थे। सबसे आगे कॉकरोच, फिर झिंगुर और उसके पीछे चींटे। अचानक कॉकरोच रुक गया, उसकी मूंछें हिल रही थी। क्या हुआ? चींटे पीछे से चिल्लाए। खतरा, आगे मकड़ी का जाला है, कॉकरोच बोला। फिर हमें गुड़ कैसे मिलेगा? चींटे चीखे। दिमाग लगाओ, कुछ उपाय सोचो, ऐसा झिंगुर बोलता है। हम कूद कर आगे निकले? चींटों ने पूछा। बेवकूफ, जाल में फंस जाओगे, कुछ और सोचो, कॉकरोच ने समझाया। सब सोचने लगे। कॉकरोच की मूंछें तेजी से हिलने लगी, झिंगुर के पंख तेजी से झंझनाने लगे, चींटे जमीन पर पांव रगड़ने लगे। झिंगुर की निगाह टूटी झाड़ू पर पड़ी। सब मेरे पीछे आओ, झिंगुर चीखा। अब चारों मिलकर के झाड़ू के एक सींग को खींच रहे थे। जोर लगाकर चींटे बोले, हैसा। कॉकरोच चीखा। जल्दी खींचो, कॉकरोच बोला। हैसा, चींटे बोले। तो कुछ देर में एक सींग उनके हाथ में आ जाती है। चारों सींग लेकर आगे बढ़े। सबने मिलकर के मकड़ी के जाले में सींग घुमाई और जो मकड़ी का जाला है वो टूट गया। मकड़ी डर करके कोने में दुबक गई, उसे लगा कोई तूफान आया है। अब उनका रास्ता साफ था। कॉकरोच, झिंगुर, चींटे एक साथ गुड़ पर झपट पड़े। चारों एक साथ मिलकर के गुड़ खा रहे थे। तो ये जो कहानी है ये लिखी है डॉक्टर हेमंत कुमार के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसे याद भी कर सकते हैं और सुना सकते हैं किसी ओकेजन पर। ठीक है, शीर्षक होगा चार दोस्त। तो देखिए किस तरह से उन्होंने जाला हटा करके गुड़ को पा लिया है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। तो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है तो अभ्यास कार्य करने में बिल्कुल भी कठिनता नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले है, आओ बात करें। पहला प्रश्न है, कहानी में चारों दोस्तों ने किस प्रकार मिलकर समस्या हल की? चारों दोस्तों ने मिलकर एक सींग उठाई, उसे हिलाकर रास्ता साफ किया। एक दूसरे की मदद से उन्होंने समस्या को हल कर लिया। दूसरा प्रश्न है, क्या आपको कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे आपने दोस्तों के साथ मिलकर हल किया हो? उसे साझा करो या शेयर करो। तो जी हाँ, ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अपने वे में लिख सकते हैं, बट हम आंसर इस तरह से लिखेंगे जैसे, हाँ, एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट बनवाते समय कठिनाई आई थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ काम बांट लिया और हम सब ने मिलकर के उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन था और क्यों? तो कहानी में कॉकरोच सबसे अधिक बुद्धिमान था, क्योंकि उसने हिम्मत रखी, चींटियों से बात की, रास्ता सुझाया, झाड़ू की सींग का उपयोग करके जाल से बचने की सलाह दी। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है झिंगुर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि झिंगुर ने जो है काफ़ी लास्ट में आपने देखा हो तो उसने जो है काफ़ी कोशिश की इस चीज़ में। क्योंकि झिंगुर की निगाह ही सबसे पहले झाड़ू पर पड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप झिंगुर के बारे में भी लिख सकते हैं। आप कॉकरोच की जगह झिंगुर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर कॉकरोच ना लिख करके आप झिंगुर ही कर दें तो बेटर आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सोचो और बताओ। पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला है क, कॉकरोच और झिंगुर किसकी तलाश में थे? खाने की, तो ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। मकड़ी के जाले से बचने के लिए किसका उपयोग किया गया? झाड़ू की सीक का, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। मिलान करना है, यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा कौन? कॉकरोच। जाले में फंसने का डर था चींटों का। गुड़ का टुकड़ा पड़ा था अलमारी के पीछे। मकड़ी डरकर दुबक गई कहाँ पर? कोने में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉकरोच और झिंगुर किसकी तलाश में थे? खाने की तलाश में। चींटों को गुड़ खाने का लालच दिया। मकड़ी का जाला रास्ते में बाधा बना। मकड़ी जाले के टूटने पर कोने में दुबक गई। तो आपके जो क्लास थर्ड के जो चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सही वे में कैसे लिखना है और सही आंसर्स आप देख लीजिएगा, वीडियो का मिलान कर लीजिएगा। आपको अगर कोई एक आध वीडियो मिल जाता है तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने खुद ने महसूस किया है इस चीज़ को। तो आप प्लीज़ सही वीडियो को देखें, सही आंसर्स लिखें, ठीक है। गलत क्वेश्चन के आंसर्स ना लिख करके जाएं या याद करें, ताकि आपके जो एग्जाम में मार्क्स है वो कट ना हो पाए, ठीक है। तो सही वीडियो देखिए, सही चैनल को सब्सक्राइब करें, सही चैनल पर ही विजिट करें। अगला पार्ट है रचनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। यदि पहला प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी में नया पात्र जोड़ने का अवसर मिले तो कौन सा पात्र जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद की कहानी कैसे होगी? तो देखिए लास्ट में यहाँ पर एक पात्र जुड़ा है मकड़ी का, तो मैं इस कहानी में एक नन्ही मकड़ी का पात्र जो है जोड़ना चाहूँगा या चाहूँगी, जो शत्रु नहीं बल्कि दोस्त हो। उसके बाद की कहानी में जब चारों दोस्त जाले के पास पहुँचते हैं तो वह नन्ही मकड़ी उन्हें जाले के अंदर से सुरक्षित रास्ता दिखाती है और खुद भी उनके साथ मिलकर के गुड़ की दावत का आनंद लेती है। चारों दोस्तों ने गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय सोचा? तो गुड़ तक पहुंचने के लिए रास्ते में मकड़ी का जाला एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी झाड़ू से एक सीख खींची। उस सीख को मकड़ी के जाले में घुमाया, जिससे जाला टूट गया और रास्ता साफ हो गया। तीसरा प्रश्न, यदि आप इस कहानी का कोई पात्र होते तो गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्या को कैसे हल करते? तो यदि मैं इस कहानी का पात्र होता या होती तो मैं सबसे पहले चारों तरफ देखकर सुरक्षित रास्ता खोजती, फिर दोस्तों की मदद लेकर झाड़ू, डंडी या कोई लंबी वस्तु इस्तेमाल करके जाले को हटा करके रास्ता साफ करता या करती और धीरे धीरे गुड़ तक पहुंचता या पहुंचती। चौथा प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से कार्य करते हैं? अपने अनुभव को शेयर करें या साझा करें। तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल का होमवर्क करता हूँ या करती हूँ। शाम को पार्क में फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। कभी कभी मिलकर के चित्रकारी करता हूँ या करती हूँ। जब हम मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वह काम बहुत जल्दी और अच्छा हो जाता है। इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यदि चारों दोस्त उपाय सोचे बिना गुड़ खाने जाते तो क्या हो सकता था? यदि वे बिना उपाय सोचे आगे बढ़ते तो मकड़ी के जाले में फंस जाते। ऐसे में मकड़ी उन्हें अपना शिकार बना सकती थी और वे कभी गुड़ तक नहीं पहुंच पाते। छठा प्रश्न है, आपको किसी पशु पक्षी से कोई गुण लेना हो तो किससे कौन सा गुण लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो मैं चींटी से कड़ी मेहनत और एकता का गुण लेना पसंद करूंगी या करूंगी, क्योंकि चींटियां अपने से कई गुना भारी वजन मिलकर के उठा लेती हैं और कभी हार नहीं मानती। ये गुण हमें जीवन की किसी भी मुश्किल लक्ष्य को पाने में मदद करता है, करती, ठीक है। तो इस तरह से 6 प्रश्नों के हमने आंसर देखे। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें सबसे पहले है शब्द खोजिए और लिखिए। तो शब्द जो पाठ में आए हैं जिसमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ऐसे शब्द खोज करके लिखने। जैसे झाड़ू एक दे रखा है शब्द, इसी तरह से जैसे कूड़े हो गया, मूछें, कूद कर, बेवकूफ, इसमें सभी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। आ की मात्रा वाले शब्द जो शब्द पाठ में आए, जैसे रात, आपस, अलमारी, लालच, हाथ, ठीक है। अब पाठ से बाहर के शब्द जैसे बड़े ऊ की मात्रा वाले आलू, भालू, फूल, झूलना हो गया। आ की मात्रा वाले शब्द हो गया खाना, जाना, माला, ताला, ठीक है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो गुड़ से बनेगा जैसे मुझे गुड़ खाना बहुत पसंद है। साथ साथ से बनेगा हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। सफाई से बनेगा हमें अपने घर की रोज सफाई करनी चाहिए। रसोई, माँ रसोई में खाना बना रही है। अलमारी, मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। तीसरा प्रश्न है, शब्दों के एक वचन और बहुवचन लिखिए। जैसे एक किताब, अनेक किताबें। तो पेंसिल का हो जाएगा पेंसिलें, चना का हो जाएगा चने, गेंद का हो जाएगा गेंदे, लड़की का हो जाएगा लड़कियां, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, तितली का हो जाएगा तितलियां, ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन हमें कन्वर्ट करना था।
आगे है चौथा प्रश्न, मीठा गुड़। इसमें गुड़ की विशेषता है कि वो कैसा है, मीठा है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छाड़कर लिखिए जिन्हें विशेषण कहा जाता है। तो टूटी झाड़ू, इसमें विशेषण हो गया टूटी। ठीक है, विशेषता बताने वाला शब्द है। दो चींटे, दो चींटों की विशेषता है कि वो दो हैं। नीला पेन, पेन की विशेषता है कि वो नीला है। सच्चे दोस्त, दोस्त की विशेषता है कि वो सच्चे हैं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है आपको यहाँ पर, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का और प्रश्नवाचक चिन्ह का। मैं एक दिन चित्र बना रही थी, अचानक लाल, हरा, नीला, पीला रंग आपस में बात करने लगे। क्या आप जानते हुए क्या बात कर रहे थे? तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, जिसमें आपको सभी जो विराम चिन्ह है वो लगाने। जैसे मैं एक दिन चित्र बना रही थी, अल्प विराम, अचानक लाल, हरा, नीला और पीला रंग आपस में बात करने लगी, पूर्ण विराम। क्या आप जानते वे क्या बात कर रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे पार्ट से आगे जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। अमित को होली खेलना बहुत पसंद है, परंतु बाजार के रंगों से हर बार उसका चेहरा खराब हो जाता है। उसने मोबाइल पर फूलों से रंग बनाने की विधि देखी। उसने होली से पहले ही दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर फूलों से रंग बनाए। रंगों से हमेशा दूर रहने वाले मित्र भी इस बार मजे से होली खेले। सभी को बड़ा आनंद आया। तो ऊपर दी गई पंक्तियों को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अमित को कौन सा त्योहार पसंद है? होली खेलना। दोस्तों ने मिलकर किससे रंग बनाए? फूलों से रंग बनाए, जो कि उन्होंने मोबाइल से देख करके विधि को पूर्ण किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। आगे लास्ट प्रश्न है, मनपसंद चित्र मांडना, रंगोली बनाइए और रंग भरिए। आपको पता है हमारे राजस्थान में काफ़ी विशेषताएं हैं हर ओकेजन पर मांडना बनाने की, जो कि गेरुआ के रंग से बनाया जाता है, वाइट कलर के उससे भी बनाया जाता है। दोनों कलर का यूज़ किया जाता है और सुंदर सा मांडना बन करके तैयार हो जाता है, जिसकी आज कहीं ना कहीं विशेषता उभर के आ रही है। जो हम भूलते जा रहे हैं वो विशेषताएं हमारे और अन्य लोग अपनाते जा रहे हैं। तो इस कला को हमें भूलना नहीं है, इस कला को उल्टा आगे बढ़ाना है हमें। तो ये सुंदर सा मांडना देखिए बना रखा है। इसी तरह से आप भी कोई भी मांडना, रंगोली बना सकते हैं, मनपसंद चित्र भी बना सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर, अध्याय 11 चार दोस्त, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर सही रूप से देखे हैं, सही वे में देखे हैं, जैसा लिखना है वैसे देखे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।